मनोज राठी एक जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना नाम और सबसे चर्चित चेहरा जो लगभग हमेशा ही विवादों से घिरे रहे। लोग कहने लगे राठी साहब राजनीति से दूर चले गए हैं, राठी साहब ने समाज सेवा छोड़ दी है, राठी साहब ने मुद्दे उठाने छोड़ दिए हैं। ऐसे है, समाज सेवा और मुद्दे उठाने तो अब मरेंगे ना तभी छूटेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मनोज राठी ने हवा देखी कांग्रेस की, कांग्रेस में कूद गए, कुमारी शैलजा की शरण में चले गए। तब हमने फैसला करना था या तो बीजेपी में जाऊँ या कांग्रेस में जाऊँ। बीजेपी के साथ तुम्हारी बनती को नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ खिलाफ तो 5 साल लड़ाई लड़ी हमने, तो उनके पास कैसे जावांगे। फिर बच गया कि ऑप्शन हमारे पास कांग्रेस बच गई, कांग्रेस में चले गए। चलो कांग्रेस नहीं आई, इस बात का तो मलाल है। टिकटें मुख्य कारण है कि टिकटें गलत बांटी गई, फर्जी सर्वे हो गए, तो टिकटें गलत बांटी ना, वो मुख्य कारण इसका रहा और इसलिए सरकार नहीं आई। तो सरकार आई हुई पड़ी थी। कांग्रेस ने भी कही कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बीजेपी ने भी कह दी कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैंने पहले दिन कही कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। ये कौन थे? 5 यूनिट फ्री भी दी के उन कितने वायदे थे जो कांग्रेस के उन्होंने कॉपी कर लिए, लेकिन एक वायदा पूरा कराया और न 5 साल करें, गारंटी की बात है अगली बार फिर झूठ बोलेंगे। पहले क्या होया करता कि 5, 7, 10%, 20% झूठ बोल दिया करते। आजकल तो नेता जो बीजेपी के हैं वे 100 की 100% झूठ बोल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो आज बना बैठा है वो पहले माइनिंग की चोरी का काम कराया करता, रेती चोरी का काम कराया करता, रोड़ी बजरी का काम कराया करता। मेरे खुद के ट्रक थे, मैंने खुद रेती ढोया करता। मैं आगे बात समझ, इसलिए हमने नॉलेज है। अब मजदूरी कराया करते, मैं रेती की मजदूरी कराया करता, तो मैंने पता है वे रेती का माफिया कौन कौन है। सौदा ऐसा है कि ऊपर वाला जब भ्रष्ट होगा तो नीचे ऑटोमेटिक सारे भ्रष्ट हो जाएंगे। न उसकी चाल है मेरे भाई, लिख ले मेरी बात। सीएम की हरियाणा में नहीं चलती, डम्मी सीएम है। आज भी यहाँ दिल्ली से सरकार चलती है, सौदा कुछ नहीं है मेरे भाई। कौन वो व्यक्ति था जिसने टिकटें गलत बांटी? देखो ऐसे है, सबको पता है कि वे जिसकी चली उसने गलत बांटी। ये मेरी चल रहा तो फिर मैं जिम्मेवार था। तो आपकी कुमारी शैलजा जो हैं, जो आपकी बड़ी नेता हैं, उनकी कितनी चली आपके हिसाब से? कितनी टिकटें उनके कहे अनुसार बटी? एक भी कौन बटी, एक भी कौन बटी, बिल्कुल ही कौन चली। तभी तो ये हाल है। जो 70 सीटें जिस पार्टी की आनी थी वो 37 पे सिमट गई। इसका मतलब ये है कुमारी शैलजा का नहीं चलना ही इसका मुख्य कारण है मेरे भाई। एक टिकट भी कौन मिली उसके कहने से। कदे भी भविष्य में कुमारी शैलजा का नाम रखकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 80 सीटें आएंगे मेरे भाई। अगर शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 100% जो अधिकारी भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं, जो नौकरियों में गड़बड़ करने लग रहे हैं, जो ये बाहर के आदमी लगाने लग रहे हैं, सबका इलाज कर देगी। 5 मिनट लगाओगे मेरे भाई। लिस्टें तैयार होने लग रही हैं और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष भी नया मिलेगा आपको, आपके सारे जिला अध्यक्ष नए मिलेंगे। और कांग्रेस पार्टी डबल ताकत के साथ इस बीजेपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इलेक्शन के टाइम थे धड़े होली खत्म। आगे समझ बात, अब तो कांग्रेस पार्टी में खाली राहुल गांधी एक धड़ा, समझ की बात, और वो ही फैसला करेगा और वो ही सब कुछ होगा। कोई कौन अलावा मेरे भाई। संपत सिंह के बेटे ने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया कि उसका बाबू बहुत बड़ा नेता था, उसका बाबू अगर कोई बात कहता तो विचारणीय थी। वो तो बालक है, उसने के बेरा लैब का पौधा है। चौधरी संपत सिंह अगर कोई बात कहे तो उसको सीरियस लिया जा सके। बालक चिलक तो कंधे रहो का कोई वो देना थोड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हिसार के हांसी के अंदर, और हमारे साथ खास बातचीत में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कई दिनों के बाद मनोज राठी एक जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना नाम और सबसे चर्चित चेहरा जो लगभग हमेशा ही विवादों से घिरे रहे, या फिर यूं कहें कि हर मसले में सड़क पर उतरकर सरकार का, अधिकारियों का, प्रशासन का विरोध करने वाले व्यक्ति से आज एक बार फिर बातचीत करेंगे। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की हवा बनी और हवा को देख के ये भी कांग्रेस में कूद गए, लेकिन आजकल बड़े शांत नजर आ रहे हैं। आजकल कोई राजनीतिक जो है इनकी सक्रियता बहुत कम, बेहद ही कम नजर आ रही है। क्या वजह है? क्या कांग्रेस में आने के बाद अब मनोज राठी राजनीति से दूर चले गए, या फिर कोई और वजह है शांत रहने की? सारी बातचीत करेंगे। और भी कई जो है महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास हैं। कांग्रेस की हार को लेकर आज तक किसी नेता ने यह तक नहीं कहा कि हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे में कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे, पहले बातचीत की हमने इनसे, लेकिन आज एक बार फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़े दिनों से गायब नजर आ रहे हैं। लोग कहने लगे राठी साहब राजनीति से दूर चले गए हैं, राठी साहब ने समाज सेवा छोड़ दी है, राठी साहब ने मुद्दे उठाने छोड़ दिए हैं। ऐसे है, समाज सेवा और मुद्दे उठाने तो अब मरेंगे ना तभी छूटेंगे। जब तक सारे मुद्दे भी उठाते रहेंगे और समाज की सेवा भी करते रहेंगे। देखो, सेवा करेंगे तो भगवान ने फल देना, भगवान फल देगा, अच्छे काम करेंगे। रही बात कहने वालों की, तो काम है कहने वालों का। अब काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करने लग रहे थे। अब ठीक हैं तो धीरे धीरे काम शुरू करने लग रहे हैं, मेहनत करने लग रहे हैं। किसी भाई की कोई समस्या हो तो उसको हल करवाते हैं। आज भी हम ये थोड़ी है कि सारे काम कैमरे के सामने हों, बगैर कैमरे के बहुत काम होते हैं। किसी की पेंशन कट रही है, किसी का पीला कार्ड कट रहा है, उनके साथ जाते हैं दफ्तरों में, काम करवा के लाते हैं। असल काम तो यही है कि बिना कैमरे के भी आप सेवा करते हो, असल सेवा तो वो ही है। और असल सेवा के लिए हम किसी को भी कोई समस्या हो उसके साथ उस दफ्तर में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाए काम करवा के लाते हैं। आपने कहा कि बीमार थे, आराम कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज राठी का ये जो आराम है ये 4 साल बाद पूरा हो? क्योंकि अक्सर नेताओं का यही होता है, 4 साल मजे में निकालते हैं, फिर 5वीं साल जब शुरू होती है, जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, कुछ महीने दूर होते हैं, तब अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं मैदान में। 4 महीने रेस्ट चलता है, तो मनोज राठी का वही रेस्ट तो नहीं चल रहा है। आपको पता होगा, आपने पीछे देखा होगा, 2019 में चुनाव लड़ा था। चुनाव जिस दिन ख़त्म होया अगले ही दिन हम अपने काम पर उतरे। फिर पूरी 5 साल आपके सामने सेवा करिए, चाहे किसान आंदोलन लगा लो, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन लगा लो, कोई सेवा लगा लो, समाज सेवा लगा, हर चीज़ में सबसे आगे खड़े मिले पूरी 5 साल। अभी भी पूरी 5 साल खड़े मिलेंगे। तबीयत तो ख़राब आपकी हो जाए, आपका बुखार हो जाए तो आप घर आए रहोगे, तो तबीयत हमारी ख़राब होगी। थोड़े दिन हमने भी घर रह लिए, लेकिन घर फिर भी नहीं रहे प्रॉपर, फिर भी लोगों की सेवा में लगे रहे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मनोज राठी ने हवा देखी कांग्रेस की, कांग्रेस में कूद गए, कुमारी शैलजा की शरण में चले गए, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आया तो मनोज राठी की हालत खराब होगी, क्योंकि सरकार बनी नहीं कांग्रेस की, और उसके बाद से मनोज राठी की हालत खराब ही चल रही है। एक बात बता, मैं किस पार्टी में था? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की हवा थी हरियाणा में? नहीं थी। सालों थे ना वहाँ, सेवा करा करते लोगों की। लेकिन आम आदमी पार्टी की हवा नहीं, हमने ये भी देख लिया कि आम आदमी पार्टी को उठाने का आम आदमी पार्टी वाले काम ही नहीं करने लग रहे थे। उनका मन ही नहीं था कि हरियाणा में आम आदमी, मिलावट थी। हाँ, आम आदमी पार्टी को उठाया जाए। जब हमने उनकी मनसा देखी कि भाई ये पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहो तब क्या करा, तब हमने फैसला करना था या तो बीजेपी में जाऊँ या कांग्रेस में जाऊँ। बीजेपी के साथ तुम्हारी बनती को नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ खिलाफ तो 5 साल लड़ाई लड़ी हमने, तो उनके पास कैसे जावांगे, जाके कैसे उनकी जयकारा करेंगे कि ये नेता सही हैं, जिनको हम 5 साल कोसते रहे भाई भ्रष्ट हैं, ये तो माल खा गए। तो फिर बच गया कि ऑप्शन हमारे पास कांग्रेस बच गई, कांग्रेस में चले गए। चलो कांग्रेस नहीं आई, इस बात का तो मलाल है। और मैं लोकसभा चुनाव से पहले गया था, लोकसभा में 5 सीटें भी आई हैं और उसके बाद भी पूरे चांस थे। लेकिन कई कारण हुए हैं कि भाई चुनाव में ना सूत बैठी, टिकटें मुख्य कारण है कि टिकटें गलत बांटी गई, फर्जी सर्वे हो गए, तो टिकटें गलत बांटी ना, वो मुख्य कारण इसका रहा और इसलिए सरकार नहीं आई। नहीं तो सरकार आई हुई पड़ी थी, कोई लंबी चौड़ी बात कौन थी। और मैं तो कहूँ कि लाखों कार्यकर्ता मारे गए और आम आदमी मारा गया। देखो, कांग्रेस ने भी कही कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बीजेपी ने भी कह दी कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैंने पहले दिन कही कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, ये कौन दे 5 यूनिट फ्री भी दी गए उनने। कितने वायदे थे जो कांग्रेस के उन्होंने कॉपी कर लिए, लेकिन एक वायदा पूरा कराया और न 5 साल करें, गारंटी की बात है अगली बार फिर झूठ बोलेंगे। बीजेपी का मतलब है बीजेपी इक्वल टू झूठी पार्टी, 100 की 100 झूठ बोलने वाले। पहले क्या होया करता कि 5, 7, 10%, 20% झूठ बोल दिया करते। आजकल तो नेता जो बीजेपी के हैं वे 100 की 100% झूठ बोल रहे हैं, झूठे वायदे करते हैं, कोई काम नहीं करते। और सुन मैं बताऊं, भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर डूबी हुई बीजेपी इस समय। बीजेपी के जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और भी कई प्रकार के इनके संगठन के नेता, आरएसएस के नेता, सारे के सारे माल कमाने लग रहे हैं, सारे के सारे पैसे कमाने लग रहे हैं। लोगों की आंखों में पट्टी इन लोगों ने बांध रखी है। सरकार कोई काम नहीं करने लग रही, नौकरियां नहीं लगाने लग रही। एक बात बताओ, एसडीओ लगेंगे या बढ़िया कोई और नौकरी लगेंगे, वो तो बाहर के लगेंगे और चपरासी मारे लगाओगे। ले में डी ग्रुप की वैकेंसी काट दें, बता भाई डी ग्रुप में क्या होगा? 20,000 रुपये
एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, वो क्या खाओगा 20,000 रुपये में? इतना महंगाई का समय है। तो इस सरकार ने तो बोवड़ा बना रखा है देश मेरे भाई। ये CET का पेपर था, कितने लोग गए पेपर दिए? लाखों बच्चों ने पेपर दिए। 13-14 लाख। इतने बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, जो मैं पहले भी आंकड़े देता रहा कि 20 लाख बेरोजगार हैं जी, 20 लाख बेरोजगार हैं। ये 20 लाख बेरोजगार में से कितने लोगों को नौकरी देंगे? देवें को नहीं। राम राज्य मोद जो झूठी बात करते, फिर कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोन देने लग रहे हैं। मैंने एक युवा ऐसा बता दो जिसको लोन देते हो, 1 रुपया लोन का कौन दे? और किसी भाई ने अगर कोई फैक्ट्री का या कोई ग्रामीण उद्योग का लोन मिलता है, वो कमीशन सेट करते हैं। जो सब्सिडियाँ वो पहले तो इनके अधिकारी खा जाए, मिलके इनके नेता खा जाए, तो उसका क्या पल्ला होगा भाई? ये बिल्कुल क्लियर है, इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि नीचे से लेके ऊपर तक। और बात सुनो, मैं वैसे तो मुख्यमंत्री के बारे में काफ़ी खुद जानूँ, लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर बताऊँगा। खुद मुख्यमंत्री जो आज बना बैठा है, वो पहले माइनिंग की चोरी का काम कराया करता, रेती चोरी का काम कराया करता, रोड़ी बजरी का काम कराया करता। मेरे खुद के ट्रक थे, मैंने खुद रेती ढोया करता। मैं आगे बात समझ, इसलिए हमने नॉलेज है। अब मजदूरी कराया करते, मैं रेती की मजदूरी कराया करता, तो मैंने पता है वे रेती का माफिया कौन कौन है। कितनी बड़ी बात है कि वो आदमी CM बना बैठा तो अटाल करेंगे। आज घड़ी खाने चल रहे हैं उनकी, फ्री में बिना टैक्स दिए। सौदा ऐसा है कि ऊपर वाला जब भ्रष्ट होगा तो नीचे ऑटोमेटिक सारे भ्रष्ट हो जाएंगे। न उसकी चाल है मेरे भाई, लिख ले मेरी बात। CM की हरियाणा में नहीं चलती, डम्मी CM है। आज भी यहाँ दिल्ली से सरकार चलती है, सौदा कुछ नहीं है मेरे भाई। और यहाँ के विधायक बीजेपी के कॉलोनी काटन लग रहे हैं, अवैध कॉलोनी काटते हैं। हमारा हांसी का देख ले विधायक, सरेआम हांसी का विधायक ने नगर निगम के, नगर पालिका के जमीन नाम करा दी, अगले जा रहे कोनी। रविवार ने एतवार वाला दिन इंतकाल हो गया, लोगों के 2-2 साल तक इंतकाल पेंडिंग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसको अवैध बना के उसमें प्लाटिंग करके मोटे पैसे कमाने की उसकी मनसा थी। इस प्रकार के काम जो इनके नेता करने लग रहे हैं, सरेआम कब्जा करने लग रहे हैं, सरेआम गलत काम करने लग रहे हैं, तो मेरे भाई फिर किस तरह आप सुधार की उम्मीद? विधायक जो हंसी के हैं, आप जो कह रहे हो भाई अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, प्लॉटिंग चल रही है, सारी चीजें, लेकिन वो तो कहते हैं खुला चैलेंज करके कि भाई जो मेरे खिलाफ बोलता है सबूत लेके आओ, तब तो माने। कितने सबूत दिए मैंने, बताओ भाई। थोथी फाड़ दी, फिर कितने सबूत दिए मैंने, आप बताओ। बहुत सबूत दिए, आज भी दे देंगे निकाल के सबूत। ये रे भाई, कितनी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, चाल ठा कैमरा में दिखा ही ले, या भी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, आड़ा भी कब्जा कर रहे हैं। होगा के एक बात बता, वीडियो आ रही है उसकी, पीछे लेंदा नहीं, सौदेबाजी करता नहीं, CLU कांड की देखिए होगी ना आपने, जो हाई कोर्ट में विचाराधीन मामला, सजा भी होगी उसकी। वो CLU कांड की वीडियो आ ली, फिर भी अब अगला अपना भ्रष्ट को नहीं मानता, तो फिर क्या इलाज है बता भाई उसका? आपकी वीडियो बन गई पैसे की लेन देन की बात करते हुए, सारी कहानी सेट करते हुए, और फिर वो आदमी मानना ना जी मैं भ्रष्ट को नहीं, तो फिर क्या मानोगे? और जो आदमी नंगर था, जिसका पल्ला गाड़ी में तेल नहीं था, आज वो 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का मालिक है। कहाँ से आगे पैसे भाई? ऊपर तो कोई पड़ी को नहीं, या को अल्लाह दिन का खजाना भी उसको को नहीं मिला। पैसे तो लूटे हैं उसने, भ्रष्टाचार करे है, जब आए हैं पैसे ले आओ मेरे सामने। और मैं तो भाई बात सुन ले, उसके घर गया था शपथ खुआने के लिए उसको, भाई तू कसम खा ले कि इतना हाथ धर के कि मैंने भ्रष्टाचार को नहीं कराया। मैं उसका बारने तक पहुंच गया था, बैरिकाड सामने बैठा रहा, बाहर लिखड़े कौन, इतना हाथ धर के कसम नहीं खाई उसने कि मैंने भ्रष्टाचार को नहीं कराया। तो मेरे भाई क्यों पोल खुलवावा है सारी, सौदा है कि मैं कौन ही। बीजेपी की बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की चर्चा चल रही थी हमारी, वो बीच में रहेगी। कौन वो व्यक्ति था जिसने टिकटें गलत बांटी है? देखो ऐसे है, सबको पता है कि भाई जिसकी चली उसने गलत बांटी, ये मेरी चल रहा तो फिर मैं जिम्मेवार था। आप कुमारी शैलजा के साथ आपने जो ज्वाइनिंग की, कुमारी शैलजा के सानिध्य में रह के की, आम आदमी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में आप आए, कुमारी शैलजा ने आपको जो है कांग्रेस का फटका पहना के स्वागत किया था, तो आपकी कुमारी शैलजा जो हैं, जो आपकी बड़ी नेता हैं, उनकी कितनी चली आपके हिसाब से? कितनी टिकटें उनके कहे अनुसार बटी? एक भी कौन बटी, एक भी कौन बटी, बिल्कुल ही कौन चली। तभी तो ये हाल है, जो 70 सीटें जिस पार्टी की आनी थी वो 37 पे सिमट गई। इसका मतलब ये है कुमारी शैलजा का नहीं चलना ही इसका मुख्य कारण है मेरे भाई। एक टिकट भी कौन मिली उसके कहने से। अच्छा, आप भी तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आए थे?
आम आदमी पार्टी में अगर आप राजनीति में, तो आपका मकसद तो चुनाव लड़ना ही, विधायक बनना, सांसद बनना ही है। आपको भी मौका नहीं मिला, ना हांसी से, ना हिसार से, ना और कहीं से। राजनीति में जिला परिषद का चुनाव लड़के जिला परिषद बन गए। जब जिला परिषद बन गए तो उसके बाद मैं क्या सोचा कि आदमी एमएलए बन जाऊँ, तो मैं और बकरी के बातें लगाने थोड़ी आ रहा हूँ, एमएलए बनने खतर आ रहा हूँ। आपने कांग्रेस में एंट्री ली तो आपको टिकट भी तो नहीं मिली। ली देख, एंट्री लेना तो मेरा काम है, टिकट देना उनका काम है, देव ना दे उनकी मर्जी। मन तो मांगी, प्रयास भी कराया, बहन जी ने मेरे लिए प्रयास कराया, लेकिन नहीं चली तो को नहीं मिली, तो फिर हम अपने घर बैठे हैं, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। लेकिन अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते तो 80 सीटें आती, 80 सीटें आती। अगर बहन जी का नाम क्लियर करके चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती तो 80 सीटें आती। कदे भी भविष्य में कुमारी शैलजा का नाम रखकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 80 सीटें आएंगे मेरे भाई। ईमानदार नेता है, कट्टर ईमानदार नेता है। शैलजा 3 योजना, सुन ले मेरी बात, 3 योजना सेंटर की मिनिस्टर रही, और सेंटर की मिनिस्टर रही, कोई एक दाग उस पर नहीं है भ्रष्टाचारी का। और हमने भी काफ़ी नज़दीक रह के परखा है, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट, बिल्कुल कट्टर ईमानदार नेता है। और मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमने ऐसा ही नेता चाहिए जो, 1 मिनट पूरी बात सुन ले, जो भाईचारा, भाई बंधु, भाई भतीजावाद को छोड़ के जनता को सब कुछ माने। अरे मेरे भाई, उसके पास जो संपत्ति है शैलजा जी के पास, वो दान करने लग रही है। कौन नहीं समझा बात? उसने को धन इकट्ठा करके कहाँ ले जाना है, किसके लिए छोड़ के जाना है? इसीलिए इस प्रदेश को सख्त जरूरत है। मैं नहीं कहता कि शैलजा जी ही जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है शैलजा जी? इसलिए जरूरी है कि वो एक ईमानदार नेता है। अगर ईमानदार ना होते तो हम भी क्यों नहीं कहते, इतनी पैरवी क्यों करते? हमने तो प्रदेश की चिंता है, प्रदेश का तभी भला होगा जब एक कट्टर ईमानदार आदमी कुर्सी बजा बैठेगा, जो भाई भतीजावाद नहीं करेगा, जो गलत काम करेगा उसको दंड देगा। मना इतना पता है, अगर शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 100% जो अधिकारी भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं, जो नौकरियों में गड़बड़ करने लग रहे हैं, जो ये बाहर के आदमी लगाने लग रहे हैं, सबका इलाज कर देगी। 5 मिनट लगाओगी मेरे भाई। इसलिए हम कहा कि प्रदेश के अंदर जिस दिन इस प्रकार के नेता को मौका मिलेगा, उसी दिन कांग्रेस की 90 में 80 आएंगे। अगर कुमारी शैलजा को सीएम चेहरा घोषित कर देते, जो दूसरे बड़े नेता हैं, आपको लगता है वो कांग्रेस में टिकते? वो पहले ही भाग जाने थे। कहीं कौन जावे, सारे उरे रहेंगे। और एक चर्चा ये भी तो है कि उन नेताओं के बिना कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। सुनो मैं बताऊं, छोटे से नेता बड़े होते हैं, पार्टी बड़ी होता है, नेता बड़ा नहीं होता। पार्टी ने छोटे छोटे नेता घने बड़े कर दिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं थे, एक सांसद थे खाली, और चौधरी भजनलाल जी बहुत बड़े नेता थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना बड़ा नेता बना दिया पार्टी ने? कितनी मिनट लगी? 1 मिनट लगी ना। 1 मिनट में पार्टी ने मुख्यमंत्री बना के इतना बड़ा नेता बना दिया। तो इसी प्रकार पार्टी जो है वो किसी को भी बड़ा नेता बना सकती है, छोटे से नेता को भी। इसलिए किसी भी बड़े नेता को घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई बड़ा नहीं है, सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जो हैं नेता नहीं है, नेता तो जब होते जब सरकार होती। आज तो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सारे मिलजुल के काम करेंगे तो भाई सरकार आ जाएगी, और उल्टे काम करेंगे तो फिर ये दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आपके संगठन बनने में जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, जून का नाम लिया था, जुलाई महीना भी बीत चुका है, अब तक कोई जो है चर्चा भी नहीं हुई है ये मानो खुल के कि भाई जिला अध्यक्ष कब तक बन जाएंगे। कोई फिक्स तारीख नहीं है ना। आपका जो है नेता प्रतिपक्ष अब तक बन पाया। चर्चाएं ये भी थी कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, उसका जो है एक तरीके से टर्नओवर जो पूरा हो चुका है लगभग, वो भी बदले जाने ना, वो परिवर्तन हुआ। यानी कि चुनाव 3री बार कांग्रेस हारी हरियाणा में, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ अब तक। कौन रोड़ा बना हुआ है? ऐसे जल्दी ही संगठन बनने वाला है, और जैसे जैसे ये मौसम की गर्मी जाएगी, राजनीतिक गर्मी आएगी, और जैसे जैसे यह गर्मी जाएगी, बीजेपी को सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। आगे समझ बात, क्योंकि बहुत जल्द ही कांग्रेस का मजबूत संगठन बनने वाला है। इतने दिन से कौन सा नेता रोड़ा बना हुआ था? किसने टांग अड़ा रखी? रोड़ा कोई नहीं होता। पार्टी के जब शीर्ष नेता फैसला करते हैं तो वो रोड़े नहीं देखते। एक नेता भर नाम, ये तो ऐसे कोई कुछ कहा जाओ, ये तो सब कुछ जो है ना प्रोसीजर से होने लग रहा है, लिस्टें तैयार होने लग रही हैं, और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष भी नया मिलेगा आपको, आपके सारे जिला अध्यक्ष नए मिलेंगे। और कांग्रेस पार्टी डबल ताकत के साथ इस बीजेपी के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। कौन से धड़े के ज़्यादा जिला अध्यक्ष बनने वाले, आपको क्या लगता है?
देखो पहली बात तो मैं एक बताऊं कि अब इलेक्शन के टाइम थे दड़े 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 होली खत्म आगे समझ बात। अब तो कांग्रेस पार्टी में खाली राहुल गांधी एक दड़ा है, समझ में आ गई बात। और वो ही फैसला करेगा और वो ही सब कुछ होगा, कोई कौन कहाँ अलावा मेरे भाई, कोई किमें कहाँ जाओ। ये सारी बातें हैं, सारे नेता अब एक हैं और एकता से ही लड़ाई लड़ेंगे। कई जगह जो है राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, चंडीगढ़ आए थे, हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं से मुलाकात की, उन्होंने अपनी रूपरेखा समझाई, किस तरीके से जिला अध्यक्ष बनाएंगे, किस तरीके से संगठन खड़ा करेंगे, क्या नियम शर्तें रहेंगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरा वो विस्तार से समझा के गए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई नेता इसमें टांग नहीं अड़ाएगा, जिले अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो ऊपर से होगी डायरेक्ट। लेकिन आपने देखा हो कई मामले सामने आए, रोहतक से आया, सोनीपत से आया, बड़ौदा हल्के से आया, कई जगह पर ये चर्चाएं चली कि हमारा जो है जिला अध्यक्ष तो यहाँ का स्थानीय जो बड़ा नेता है वही चुनेगा। भूपेंद्र हुड्डा का नाम आया, मैं खुलकर आपसे पूछ लेता हूँ भाई, हमारा जिला अध्यक्ष तो भूपेंद्र हुड्डा जिसको कहेंगे वही बनेगा और हमें मंजूर है, हम नहीं मानते ऊपर से कौन बना के भेजेंगे, हम नहीं मानते उस चीज़ को, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की नियम शर्तों को, उनकी प्रक्रिया को खुला चैलेंज किया गया। ऐसे कुछ नहीं है, जब कुड़ुम्बा बड़ा हो न, कुड़ुम्बा बड़ा हो तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहे, और कुड़ुम्बा जिसका ना हो उनकी घटना घट होगी मेरे भाई। तो भाई जिस घर में गाने बांडे हों, थोड़े बहुत खुड़ क्या कराया करें, आवाज़ आंदी रहे है, ये कोई विशेष बात को नहीं। फैसला जो है वो हाईकमान ने लेना है और जिला अध्यक्ष वो ही बनेगा जिनने मेहनत कर रखी है, जो मेहनत करना जाने हैं, जो संघर्ष करेंगे, उनके नाम यहाँ से कार्यकर्ताओं के थ्रू पार्टी हाईकमान लेने लग रहा है। चाहे कोई ऊंचा कूदो, चाहे कोई नीचा कूदो, किसी डम्मी आदमी को जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएगी, मजबूत साथी को बनाएगी। सारी कांग्रेस पार्टी अब एकजुट होकर काम करेंगे मेरे भाई। सर, संपत सिंह के बेटे ने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एक नेता जो खुलकर दहाड़ता था, हर सभा में कहता था बीजेपी की जो है दूसरी पार्टियां वो बी टीम है, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी वगैरह, और ये वोट काटू हैं। लेकिन अब चुनाव होने के बाद, परिणाम सामने आने के बाद सबको पता चल गया कौन वोट काटू है, कौन बीजेपी की झोली में जाके बैठा है। ऐसे है, चौधरी संपत सिंह तो बहुत बड़े नेता है, बड़े हम उनका आदर सम्मान करते हैं, दिल में मान सम्मान है, हमारे बड़े हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन छोरा की ये बातें करना थोड़ा अच्छा कौन लगा, ट्वीट पक्की ट्वीट हुआ था, हमने तो कदे छोरा लड़ता देखा नहीं। जब खुद लड़नी आदमी हो तो दूसरे खातर कि मैं कह दो कि ट्वीटबाजी होता। मैं तो कहूँ कि उसका पिताजी इतना बड़ा नेता रहा है तो छोरन तो बाबू का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, वो बाबू से भी बड़ा नेता होना चाहिए। इस बात से सहमत हैं या नहीं है? इस तरह से देखो मैंने बताया, काटू वाली बात मैंने बताया ना आपको कि उसका बाबू बहुत बड़ा नेता था। उसका बाबू अगर कोई बात कहता तो विचारणीय थी, वो तो बालक है, उसने के बेरा लैब का पौधा है। उनके पिताजी ने भी कई बार खुल के विरोध किया है, कई सभाओं में खुल के बोला है मंच पे कि हम, मेरी टिकट कटवाने वाला, हमें चुनाव हरवाने वाला एक नेता है, उनका नाम भी लिया है। वो निजी मामला होता है भाई, मेरी टिकट कटवा दे, कोई मेरा तकलीफ हो तो मैं नाम ले दूँ उनका। लेकिन दरअसल जो बातें अब होने लग रही हैं वो बातें, चौधरी संपत सिंह अगर कोई बात कहे तो उसको सीरियस लिया जा सके। बालक चिलक तो नू कह दे रहा हूँ, उनका कोई वो देना थोड़ी है। और फिर बात सुन ले भाई, लट खावा सड़क पकड़ कर की वो तो किमी कहो तो फिर कोई विचार भी करे। लैब में जो पौधा तैयार होगा वो घना धूप धाप में मुरझा जाएगा। एक जरूरी सवाल आपसे रहेगा, आप प्रशासनिक अधिकारियों से अक्सर लड़ते हुए नजर आए, भिड़ते हुए नजर आए, आपका ये इतिहास रहा है, हमने अनेक बार दिखाया। कभी आप झोटा लेके जो है डीसी ऑफिस पहुंच गए, कभी आप ऊँट लेके पहुंच गए, कभी आप हाथी लेके पहुंच गए, कभी आप भैंस के गले में माला डाल के किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए। तो आपका एक तरीका था अनोखा विरोध जताने का, अपनी मांगे मनवाने का। आपने बड़े काम करवाए अधिकारियों से, बड़े रुके हुए पेंडिंग काम, लोगों की समस्या थी उनका समाधान करवाया। लेकिन आजकल विधायक जो हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हो चाहे विपक्ष के हो, वो कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं, अधिकारी जो मनमर्जी कर रहे हैं, अधिकारी विधायकों के सिर पे बैठ गए, अफसरशाही हावी हो गई है। आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, विधायक की यार अफसर को नहीं मानना है, कौन सी कौन में लिख रहा है कि तू हमने विधायक बनाइए और सारा अफसर ने कह दिया ना मानियो हमारी रेल नहीं बना दें तो सौदा है कि मैं नहीं। तो अभी ये आया है रणधीर पनियार का, जो नलवासी विधायक। पूरी बात तो सुन ले भाई, आप मन विधायक बनाओ और फिर मैं आपने दिखाऊंगा कैसे कौन मानने, लंबा पुंजड़ करवा देंगे। अरे मानेंगे कैसे जब पीछे ले होंगे तो मानेंगे कैसे? अब आपने रुपये भी चाहिए, आप विधायक हो, आपको रुपये भी चाहिए और फिर आपको पावर भी चाहिए, दोनों चीज़ कैसे मिलेगी? सुन लो मेरी बात कान खोल के, पूरा हरियाणा प्रदेश को ये बात बताना चाहूँ
कि कोई भी विधायक को दोनों चीज नहीं मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी, चाहे रुपये कमा लो और चाहे नाम कमा लो मेरे भाई। पर यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं 100% रुपये कमाने पर लाग रहे हैं, उन नाम तक कोई मतलब को नहीं, इसलिए उनकी कोई मान्य को नहीं तो मेरे भाई सीएम की टांग होते हैं, चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी की टांग है विधायक है। जब चाहे जब वो टांग कट जा तो सीएम पड़ जा, लेकिन वो भाई कैसे गिरे सीएम को, फिर मार कहाँ से आवे। जिन अधिकारियों से वो पैसे ले हुए हैं, मंथली ले हुए हैं, वो अधिकारी उनकी कैसे मानेंगे भाई, बता कैसे मानेंगे। मेरे पास तो अनेकों उदाहरण हैं जहां अधिकारी खुल के कहते हैं कि 5% तो मैंने विधायक को देना है, फिर मैं क्यों मानूंगा भाई, मैं जेब से थोड़ी दूंगा, मैं तो इनसे लेऊंगा 10 लेऊंगा, 5 मैं रखूंगा, 5 उनको दूंगा। तो खुलम खुला जो है ना, हरियाणा में बीजेपी के मंत्री और विधायक जो कमीशन का खेल खेलने लग रहे हैं। और फिर भी आपको ना भरोसा हो तो आप एक काम कर लो, उनकी जांच करवा लो, सारंगी संपत्ति की जांच करवा लो। 100 करोड़ तक हट कोई कौन पावे, एक बार विधायक बना नहीं 100 200 500 करोड़ का आदमी हो जाता है। विनोद ब्याना जब कांग्रेस का विधायक था तब तो इसने कमाई 100 150 करोड़, लेकिन जैसे ही बीजेपी का विधायक बना दूसरी बार 1000 करोड़ प्लस आ गया। कहाँ से आगे पैसे भाई, तो उसके अधिकारी कैसे मानेंगे, अधिकारियों से खुलेआम कमीशन ले हुए। रणबीर गंगवाई कैसे अधिकारी मानेंगे, खुलेआम कमीशन ले हुए। रणधीर पनियार की कैसे मानेंगे, खुलेआम मार मारे। तो बता भाई फिर कैसे मानेंगे, आप ये बताओ। विधायक की क्यों मानेंगे अधिकारी जब वो पैसे ले होगा, सांझ की सांझ टेबल पर धर दे, इतने मैंने इतने ले दे, मुझे नहीं पता। इनका प्रदेश अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप लग गया था कि नहीं लग गया था, हटाया कि नहीं हटाया उसको। पहले किसी के ऊपर वैसे भी छोटी मोटी बात हो जाती तो तुरंत इस्तीफे होया करते। उनमें इंसानियत थी उन नेताओं में, इनमें तो इंसानियत नाम की चीज़ें को नहीं, कुत्ते की डाल बैठे रहे बेशरम हुए भाई, ना कौन छोड़ूँ मैं तो पद में तो कौन छोड़ूँ। जब यह बात साबित होगी कि ये महिला इनके साथ फलानी सिटी में एक होटल में थी, जब एक होटल में कोई लुगाई हो है तो जचा है कि मैं कौन ही हो है। और यहाँ तक इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक कमरा में थी, और फिर वो नुगाना ना ना यो आदमी तो जम्मा पाक पवित्र दूध का धोया, इसने तो किमी कराया नहीं। उससे बड़ी बात आपने देखा, वो आदमी कानून का मालिक बना दिया जो छोरी छेड़ा था, जो खुद कानून की उल्लंघना कर रहा था, और जो एक फ्रॉड, किसी बहन बेटी का पीछा करना, किसी बहन बेटी को छेड़ना एक सभ्य आदमी को या इंटेलिजेंट आदमी का काम है नहीं है ना, वो काबिल था ही नहीं। और फिर भी इस सरकार के इस माननीय मुख्यमंत्री ने विकास बराड़ा को, सुभाष बराड़ा के बेटे को डबल एजी बना दिया। बताओ सरकार की पैरवी करेगा वो पैरवी क्या कर रहा था भाई, वो तो खुद इन कामा का दोषी है। 354 का मुकदमा उस पर दर्ज है। तो मैं तो कहूँ कि बीजेपी ने हमेशा ही उल्टे काम करें, खासकर महिलाओं के मामले में बीजेपी के नेता क्रूर हैं। चाहे संदीप सिंह ने पीछे आप कितने मामले महिलाओं के प्रति नहीं आते हैं। मैंने आज तक किसी एक नेता का इस्तीफा दिखा दो, एक नेता का जूत मारे वो दिखा दो। मैं तो कहूँ कि बेशर्मी की हद है। और मैं तो महिलाओं से अपील करूँ कि आने वाले समय में उनके खूंसड़ा की माला घालो और जूते मारो। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ये भी बता दीजिए क्या कांग्रेस के अंदर अब कुमारी शैलजा का समय जल्दी आने वाला है, क्या लगता है? पहले भी था, आज भी है। चुनाव में तो आपने कहा कि पूछा ही नहीं, वो कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए कोई बुरा टाइम आ गया, लेकिन आने वाला समय बहुत उज्जवल है उनका, उनके बगैर कांग्रेस नहीं है। और आज भी उनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। अपने सांसद के एरिए में जाओ, वो हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में लगावे, लोगों की समस्या सुने, लोगों की समस्या को संसद में उठावे भाई, लड़ाई लड़े लोगों की। जो आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ेगा उसकी राजनीति कभी डाउन नहीं होती, उसकी राजनीति तो दिन रात आगे बढ़ती है। और मैं तो कहूँ कि प्रदेश की मुख्यमंत्री अगली कुमारी शैलजा ही होगी, लिख के ले जाओ। दूसरी बात, हम तो जमींदारों के बाड़ा खेती बाड़ी करनी है, अगर खेती बाड़ी करनी है आदमी को बढ़िया ऐसी गाड़ी में बिठा ले तो वैसे हमारे पूरे हो जाए मेरे भाई। नहीं, जमींदार का बालक तो सारे ही नेता कहते, कौन सा नेता ऐसा जो नहीं कहता मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती नहीं की, मैंने हल नहीं चलाया, सारे नेता बोलते हैं। वो फर्जी है, झूठ बोले। वो क्या काम करता थे क्या अपना किसी को? मुख्यमंत्री खुद कहते नायब सैनी काम करते थे क्या? कौन देखा? हमने तो नहीं देखा, लेकिन कहते तो सारे नेता है। मेरे तो देखा, कौन देखा आपने? बिल्कुल देखा, आज भी करूँ मैं तो। इब धान बोरा के मैंने खेत में इब जाऊँगा मैं, मेरी गाड़ी खोल के देख लो, मेरी गाड़ी में तो इसके कट्टे पड़े हैं यूरिया के, ले जाके छिड़कवाऊंगा सवेरे। लाइन में लग के लिए या फिर वैसे खरीद लिए अपने लिंक?
अच्छी बात करें, लाइन भी ना मिला कि मैं 2 घंटे लाइन में खड़े रहा तो 3 कटड़े मिले। और बचा हुआ अगली जो फिर रैंक लगेगा फिर जा खड़े रहोगे, फिर ले आवांगे। भाई बात सुन ले, इस सरकार ने सारा देश लाइन में लगा रखा है। यूरिया खाद, DAP खाद टाइम पे मिलना ही नहीं है, मिलेगा थाना तहसील में बटेगा। इन लोगों ने इतना मतलब वो कर दिया कि आम आदमी को राजनीति के बारे में सोचने की फुर्सत ना मिले, उनका हिसाब काम कर दो। और नहीं तो इसने सरसों का तेल जो खान का तेल था वो ही बढ़ा दिया, जबकि सरसों का तेल जहर है, जहर। नहीं तो भाई यो जहर है, इसने बंद कर दो खाना। आजकल डॉक्टर उल्टी सलाह देने लगे। आज से 5-10 साल पहले डॉक्टर कहा करते कि भाई घी खाना बंद कर दो, सरसों का तेल खाओ। अब कहने लगे सरसों का तेल बंद कर दो, घी खाओ। तो यह सरकार है या पता नहीं किस किस ने उल्टे चला देंगे। ये तो गरीब आदमियों का इस प्रदेश और देश से सफाया करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की कीमती समय दिया। धन्यवाद भाई। तो हमारे साथ मनोज राठी खास बातचीत में बने हुए थे। लंबे अरसे के बाद, कई दिनों के बाद जो है आज इनसे बातचीत की, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा की, विशेष रूप से बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। जी, और इंटरव्यू के दौरान बारिश लगातार चल रही थी, तो ये नज़ारा बाहर का है। बारिश है यहाँ सिर्फ 2 अंगड़ बारिश में यो हाल है, आपकी गाड़ी भी डूब गई। यो देख ले, जो विकास हांड है बीजेपी का और हंसी का विधायक का। आप दूर तक देख लो, सड़क पे पानी जब भी 2 बूंद पड़े ना, तभी ये अब हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, इससे सारा पानी आड़ा इकट्ठा हो गया। सड़कों का तालाब बना रखा है, सड़कों पर नदियां बहती हैं मेरे भाई। यो बीजेपी का विकास है। आप तारी खुद की गाड़ी डूब गई। जी बिल्कुल, ये हालात। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।